Hello students, how are you? Fine. Okay. Today I am going to explain some important question of chemistry. Okay. These are the reasoning question and these are exceptions questions. First question: atom is electrically neutral, but still it has tendency to form an ion. Suppose atom है तो सपोज Na मैं ले लेती हूँ कि Na है तो इसका 281 और 1 आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो each and every elements atom of each and every elements want to form stable configuration. For the stable configuration, the octet should be complete or duet should be complete. या तो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन कैसा वो चाहता है, इनर्ट गैस के जैसा। इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या शेयरिंग करता है। दैट इज व्हाई एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो न्यूट्रल, बट still it has a tendency to form an ion because it want to gain the stable form. Okay. The another question: the size of cation is smaller while than an atom. इसका रीजनिंग क्वेश्चन ये है कि व्हेन आंसर इसका ये है कि व्हेन एन एलिमेंट और व्हेन एन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ द एटम बिकम चेंज. ओके, देन व्हाई द रेडियस बिकम चेंज? तो इसको थोड़ा ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. रीजन आपको इतना ही आंसर लिखना है कि the radius become change and in the cation smaller, in the just इसके रिवर्स में क्या होगा, एनायन में वाइडर बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. तो देखो कैसे, समझो जरा इस बात को कैसे कि अगर कोई एटम है तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, पहले एन इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी एन प्रोटॉन था, बट ये क्या हो गया, n-1 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिव साइन है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज जैसे ही करता है तो ये क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है साइज. अब ये साइज था तो ये साइज हो गया ये, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जिसके कारण ये जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया. दैट इज व्हाई इट इज स्मॉलर. अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएंगे, n+1 हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है. और ये तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. तो वीक होगा तो फिर ये वाइडर ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. रेडियस बिकम चेंज. आंसर, रेडियस बिकम चेंज. दैट इज व्हाई इट बिकम स्मॉलर एंड इन अनदर केस इट बिकम ग्रेटर. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कॉल्ड हैलोजन. व्हाई? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, क्लोरीन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है. सिमिलरली ब्रोमीन, आयोडीन सारे सॉल्ट बनाते हैं. और हैलोजन तो इसमें दो वर्ड छिपा हुआ है, एक हैलो और एक जी, हैलोजन. तो इसमें क्या है, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर,
और इसका मतलब होता है सॉल्ट। तो ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और ये जो है क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसीलिए इसको हैलोजन कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हैलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन react with metal and produce salt, and the meaning of halogen is halo means salt and gen means producer, that is why it is known as halogen. The another question, calcium, strontium and barium name is alkali earth. alkali earth, ये सारे जो है अल्काली है। अल्काली क्यों है? क्योंकि ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो और ये इसके जो ऑक्साइड्स हैं दैट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्काली अर्थ। ओके, थैंक यू।